ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सुन रहे हैं क्रिया योग से आत्मानुभूति, जो क्रिया योग परंपरा के महान साधक और आध्यात्मिक गुरुदेव श्री तारानंद जी द्वारा रचित एक अनुपम कृति है। इस ऑडियो बुक में गुरुदेव ने क्रिया योग के गूढ़ रहस्यों, साधना की शास्त्रीय पद्धतियों और आत्मानुभूति की अनुभूत प्रक्रियाओं को अत्यंत सरल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। क्रिया योग से आत्मानुभूति ध्यान, प्राणायाम और अंतर्ज्ञान जागरण का प्रामाणिक मार्ग है, जो साधक को आत्मस्वरूप से साक्षात्कार की ओर ले जाता है। आइए इस दिव्य ज्ञान यात्रा में सम्मिलित होकर गुरुदेव श्री तारानंद जी की अमूल्य शिक्षाओं के माध्यम से अपने अंतरात्मा के सत्य का अनुभव करें। मेरे प्यारे साधकों, क्रिया योग के बारे में मैंने गीता में भी उल्लेख किया है। इस ऑडियो बुक को बहुत ध्यान से सुनिएगा और सच्चे हृदय से इसका अभ्यास कीजिएगा। जरूर कल्याण होगा। सभी को बहुत आशीर्वाद। जय आनंदम। 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 समस्त गुरुजनों का सब साधकों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। जय आनंद। जय आनंदम। समर्पण की प्रक्रिया ही सत्य है। जीव का ब्रह्म समर्पण, आत्मा का परमात्मा समर्पण, भक्त का भगवत समर्पण तथा शिष्य का गुरु समर्पण, ये सारे समर्पण पूर्णता के प्रतीक हैं। मेरी धर्मपत्नी मीना, श्रीमयी मां भी बाद में गुरुदेव से दीक्षित हुई। गुरुदेव इन्हें स्नेह से बो मां कहकर संबोधित करते थे तथा इनके त्याग को मेरी आध्यात्मिक उपलब्धियों का कारण मानते थे। गुरुदेव के स्नेह की दिव्य खुशबू को बनाए रखने हेतु मैं इस पुस्तक को गुरुदेव के मानस कर कमलों के द्वारा श्रीमयी मां को सप्रेम समर्पित करता हूं। मनुष्य की प्रबल जिज्ञासाओं में ईश्वर, पुनर्जन्म एवं मृत्यु ही मुख्य है। मैंने इस पुस्तक के माध्यम से जो कुछ भी देने का प्रयास किया है, वो सब मेरे गुरुदेव बाबा नित्यानंद जी के उपदेशों एवं शास्त्रों की खोज के उपरांत मेरी व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित है। मेरी धारणा है कि कोई भी जीवन दर्शन, चाहे भौतिकवादी हो या आध्यात्मवादी, सब मृत्यु के भय से ही पनपते हैं। मृत्यु के भय से त्राण पाने हेतु मनुष्य चार पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को चाहने लगा। मेरे आध्यात्म में प्रवेश के पीछे संभवतः यही कारण रहे होंगे। मैंने भी सन 1975 में मृत्यु को बहुत करीब से देखा। इसी भय ने मुझे जीवन दर्शन करा दिया। जिस दिन जीवन मृत्यु के साथ गले मिलकर साथ रहने को राजी हो जाता है, उस दिन जीवन परम जीवन बन जाता है। भीतर उतरने वाले साहसी लोगों को तैयार करना है। गुरुजनों द्वारा बताए राजयोग में आपको देने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको भीतर की यात्रा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मेरी तैयारी पूरी है। आपकी तैयारी हो तो आ जाओ। जय आनंदम। गुरु चरणों के अविस्मरणीय पल। अतीत के उन स्मरणीय दिनों को याद कर शरीर एवं मन आज भी रोमांचित हो जाता है। आंखें अतीत की ओर टकटकी लगाए वही सब कुछ फिर देखना चाहती हैं जो आज सपना बन चुका है। गुरु शब्द स्वयं में रोमांचक होता है। मैं सबकी बात नहीं करता। जिनको किसी बाहरी वस्तु की तलाश होती है, वो इस सेहरन का अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदर की तलाश आत्मा के लिए होती है,
बाहर वाले इसका मर्म नहीं जान पाएंगे। जीवन के अनेक अनुभव आज भी स्मृति पटल पर उभर जाते हैं। समझ नहीं पाता उसे कैसे कहूं। गुरु चरणों तक पहुंचना मेरे लिए सपने से कम नहीं था, पर मैं अब समझने लगा हूं वो मेरे अंदर की एक पिपासा थी। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री नित्यानंद जी योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी के प्रिय शिष्य श्री पंचानन भट्टाचार्य से दीक्षित थे। बचपन से ही अनुभव किया, हर अप्रत्याशित घटना के साथ एक अद्भुत दृश्य आंखों के सामने आता। उसमें एक चेहरे को मैं हमेशा मुस्कुराते हुए पाता। चेहरे पर अजीब आत्मीयता और ममता होती। उनके आते ही कुछ देर तक वातावरण में एक मादक खुशबू फैलती, फिर सब कुछ आंखों से ओझल हो जाता। पता नहीं कितनी बार मैंने उन्हें देखा। उम्र ज्यादा नहीं, 35 से 40 वर्ष के बीच थी, पर अंदाजा लगाना संभव नहीं था कि वो कौन थे। साधना के इस मोड़ पर पहुंचकर ही जान सका कि आध्यात्मिक रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। उस खुशबू को मैं कभी नहीं भूल पाया। दीक्षा के दिन मैंने खुशबू से ही उन्हें पहचाना। मेरी दीक्षा अन्य गुरु भाइयों के साथ दी जा रही थी, लेकिन मैं गुरुचरणों से निकल रही उन खुशबुओं को पहचानने में ही लगा रहा। वह अनुपम गंध कहां से आ रही थी, यह पहले नहीं जान सका। बाद में मुझे पता चला कि वो बाबा जी गुरुदेव के शरीर की गंध थी। पुराने शिष्यों एवं भक्तों से सारा कमरा भरा पड़ा था। स्वभावतः गुरुदेव बहुत कम बोलते थे, सांस की तकलीफ के कारण भी कम बोलते थे। परंपरागत तरीके से दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था। मैं एक अनजान व्यक्ति की तरह चुपचाप सामने की पंक्ति में बैठा था। गुरुदेव ने कई बार मुझे देखा। जो स्नेह बाद में उन्होंने मुझे दिया, उससे तो यही अंदाजा लगा सका कि उनके अतीत से मेरा संबंध किसी न किसी रूप में अवश्य रहा होगा। मेरे लिए वो विशेष रूप से हिंदी शब्दों का प्रयोग करते थे, जिससे क्रिया संबंधित चर्चाओं से मैं वंचित न रह जाऊं। मेरे गुरु भाइयों में प्रमुख थे दुबे जी, जिन्होंने मेरी हर संभव मदद की। अन्य गुरु भाइयों के साथ हर शनिवार को वो भी मेरे घर आते। हम सभी धर्म चर्चा करते, विशेषकर पातंजल योग दर्शन पर चर्चा होती, जिसमें मेरी शुरू से ही रुचि थी। षटकर्म क्रियाएं मैंने एक योगीराज से दीक्षा के पहले ही सीख ली थी। उन योगीराज का अचानक ही बिन बुलाए मेरे घर आना, 3 महीने तक लगातार प्रातः 5 बजे आकर 2 घंटे तक क्रिया करवाना और बिना मेहनताना लिए अचानक चले जाना भी एक रहस्य बना रहा। षटकर्म क्रिया करवाने में मेरी पत्नी श्रीमयी मां का बहुत बड़ा योगदान था। नई नई शादी हुई थी हम दोनों की। बड़ा बेटा मुकेश अब भी गर्भ में ही था। रुपये पैसों को लेकर घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसी स्थिति में भी उसने मेरा साथ दिया। षटकर्म की सिद्धि ही मेरे आध्यात्मिक पथ की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में एक एक करके सभी आसन एवं मुद्राएं लगने लगी। बचपन से ही भारी भरकम शरीर के बावजूद भी मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन तथा गोमुखासन आदि कठिन आसन भी लगने लगे। ये सब कुछ खेल खेल में ही होता चला गया। कभी सोचा भी नहीं था कि साधना मार्ग में आगे जाना है। योग और ज्ञान मार्ग दोनों ही मेरे लिए अनजाने थे। भक्ति मार्ग में मेरा प्रवेश श्रीमद् भागवत की कथाओं को सुनकर हुआ। कोलकाता के बैकुंठनाथ मंदिर में जब भी श्रीजी बाबा का भागवत होता, मैं सारे कार्यों को छोड़कर पूरे 7 दिन प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक श्रीमद् भागवत की कथाओं का रस लेता और रोता रहता। गुरुदेव ने दीक्षा के बाद भक्ति रस की मेरी अग्नि को बुझने नहीं दिया। उसे साथ लेकर योग मार्ग में चलने का आदेश दिया। कृष्ण लीला को मैं अब तक सामान्य भागवत लीला ही समझता रहा, पर गुरुदेव ने लीला को भी क्रिया का रूप प्रदान किया। कृष्ण लीला के रहस्यों को मैंने उन्हीं की जुबानी सुना और 3 महीने की एक क्रिया ने राधा माधव संबंधों को एक नई ऊंचाई पर लाकर खड़ा किया। मुझे ऐसा लगने लगा कि हर भागवत लीला के पीछे एक रहस्य छिपा होता है, लेकिन साधारण मनुष्य सिर्फ लीला को ही महत्व देकर असीम को ससीम बना देते हैं। कथा कहानियों से ऊपर नहीं उठ पाते। हर महापुरुष के जन्म और लीला को व्यापक दृष्टिकोण से देखने पर ही वास्तविक उद्देश्य का पता लगता है। इसके लिए
गुरु का दीक्षा निर्देश जरूरी है। गुरु संवाद के 3 प्रश्न। मैंने एक दिन गुरुदेव से अपने अंदर के उफनते कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहा। अवसर मिला और मैंने पूछा तथा उत्तर पाकर धन्य हुआ। सिर्फ 3 प्रश्नों का ही जिक्र मैं यहां कर रहा हूं। गुरुदेव, सुना है भगवत कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं। जीव के उत्थान में ईश्वर कृपा का कितना बड़ा योगदान है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं नहीं होता तो क्या ये प्रश्न तुम्हारे अंदर बिना उत्तर के ही दफन हो जाते? नहीं, तुम किसी और माध्यम से उसका उत्तर पाते। अगर वो भी संभव नहीं होता तो एक दिन खुद ही सारे उत्तर तुम्हें मिल जाते। कृपा अत्यंत पवित्र वस्तु है, उस परमात्मा से निरंतर टपकती रहती है, लेकिन सिर्फ कृपा के ऊपर निर्भर रहना साधक के लिए उचित नहीं। कर्म को प्रधान बनाओ और हर प्रश्न का उत्तर अपने अंदर खोजो। गुरुदेव, आपकी दी गई क्रियाएं अगर एक जन्म में पूरी नहीं कर सका तो बची हुई क्रियाओं का क्या भविष्य होगा? गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी क्रियाएं और दीक्षा कार्यक्रम ये न तो तुम्हारा प्रारब्ध है और न ही संचित कर्म। ये सिर्फ तुम्हारा पुरुषार्थ है। प्यास लगी है लेकिन पानी उपलब्ध नहीं है तो डाब पी लो, तरबूज या दूसरे जल प्रधान फलों से प्यास बुझा लो। उद्देश्य जल नहीं, प्यास बुझाना है। वैसे ही अपने अंदर की मुक्त होने की पिपासा को शांत करने के लिए तुम ज्ञान और भक्ति के हर क्षेत्र से गुजरते हुए इस जन्म तक पहुंचे हो। जितना इस जन्म में पूरा कर लोगे उससे आगे के संस्कार तुम्हें फिर इसी क्रिया मार्ग में लाकर खड़ा कर देंगे। इसमें भटकाव नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध क्या एक जन्म का है या जन्म जन्मांतर का? संबंधों को कायम करने के लिए दोनों की रजामंदी जरूरी है, चाहे पति पत्नी हो या माता पिता। अगर एक की भी रजामंदी नहीं हो तो संबंध कायम नहीं हो सकता। संबंधों के लिए प्रेम का होना आवश्यक है। ईश्वर भी सिर्फ प्रेम से बनते हैं। प्रेम ही संबंधों को स्थिरता प्रदान करता है। गुरु और शिष्य के संबंधों का आधार भी श्रद्धा, प्रेम तथा साधना में बढ़ोतरी है। मेरे बारे में भावुक होने की तथा मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं भूत की तरह तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। शरीर छोड़ने के बाद भी मैं साधना पूर्ण होने तथा अपने कर्तव्य का निर्वाह होने तक तुम 8 जनों का पीछा छोड़ने वाला नहीं। और गुरुदेव मेरे सिर पर अपना हाथ रखे बहुत देर तक हंसते रहे। उनकी आंखें नम थीं। बाकी के 7 जन कौन थे, इसे पूछने की हालत में मैं भी नहीं था। उस आनंद की घड़ी को मैं कभी भूल नहीं पाया। भाव विभोर होते ही उनकी खुशबू में मैं अपने आप को सदा भूल जाता था। वो चाहते थे कि अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों का मैं पूरी निष्ठा से निर्वाह करता रहूं। बहुमां तथा बच्चों में किसी प्रकार की हीन भावना न आने पाए, इसका मैं सदा ख्याल रखूं, क्योंकि आर्थिक स्थिति अभी कुछ समय और बनी रहेगी। यही चिरस्मरणीय काल होता है हर साधक का। इससे कोई भाग नहीं सकता। उसे अवश्यंभावी स्वीकार कर आगे बढ़ने वाला ही साधना पथ पर टिक पाता है। परीक्षा से क्या भागना। गुरुदेव के साथ प्रत्यक्ष रूप से 8 वर्षों तक मैं रहा। समय समय पर उनके अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ रहकर साधना पर नजर रखने का भी मैंने अनुभव किया। कुछ दूसरे शिष्य भी इस तरह की जब बात करते तो मैं अंदर से गर्व का अनुभव करता। चमत्कारिक घटनाओं के बारे में योगी कथामृत में जब पढ़ता तो कभी कभी विश्वास नहीं होता, लेकिन अनेक शिष्यों से उनके व्यक्तिगत अनुभवों को सुनकर अंदर से आत्मविभोर हो जाता। बाबा के रहने का कमरा बहुत छोटा था। उसी में उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय बिताया। ध्यान कक्ष बहुत बड़ा था, जहां शिष्य और भक्तजन उनके दर्शन के लिए जमा होते। बंगला भाषा अच्छी तरह न बोल पाने से दूसरे शिष्यों से मैं खुलकर नहीं मिल पाता। गुरुदेव का कहना था कि गुरु के पास आने से पहले अपने प्रश्नों की सूची तैयार कर लो। प्रश्न पूछने से ही ज्ञान होता है, चुपचाप बैठने से नहीं। उपस्थित औरतों की ओर इशारा करके हंसते हुए बोलते, उनको देखो, यहां भी रसोई घर की ही बात करती है।
उन्होंने समझाया, हर मनुष्य संस्कारों वाले पुरुष का ही संग करना पसंद करता है। ईश्वर मार्ग में वही टिक पाता है जिसके अपने संस्कार ईश्वर प्राप्ति के हो। दूसरों की देखा देखी या दूसरों के कहने से अगर दीक्षा बिना वैसे संस्कारों को ले भी लिया तो भी कुछ नहीं होने वाला। अतः पहले अपने अंदर की आवश्यकता को टटोलो, संसार चाहिए या भगवान, फिर वैसे ही गुरु के पास जाओ। भगवान को दिलाने वाले गुरु से संसार क्यों मांगते हो? वो तो संसार को तोड़ने के लिए आया है, जोड़ेगा कैसे? वैराग्य पर वो खुलकर बोलते थे, निसंकोच सब कुछ खुलकर समझाते थे। उनका आदेश था, मौन धारण रखने का अभ्यास करो तथा कुछ समय घर गृहस्थी से दूर किसी शांत प्रदेश में रहने का भी अभ्यास रखो। अगर अभ्यास सिद्ध हो गया तो मृत्यु के बाद चिरनिद्रा की स्थिति में कम से कम 500 वर्ष आनंद के सागर में गोते लगाते रहना। शरीर धारण करने के लिए भागकर जल्दी मत आना। वैराग्य और घर गृहस्थी से दूर रहने के अभ्यास पर बहुत बल देते थे। वर्ष में कम से कम 1 महीना या आधा महीना किसी एकांत तीर्थ स्थान में बिताना चाहिए। इस आदेश का मैंने अभी तक पूरी लगन से पालन किया है। शरीर जब तक साथ देगा तब तक जरूर करता रहूंगा। यह मेरा संकल्प था भी और रहेगा भी। कोलकाता के मध्य स्थित बड़ा बाजार में जहां मैं रहता था, उसके प्रदूषित वातावरण में साधना करने के प्रश्न का वह इस प्रकार उत्तर देते थे, प्रदूषित वातावरण को लेकर क्या चिंता करना? गंदगी तो बाहर है, तुम भीतर प्रवेश करो और साधना करो। परिस्थितियों का बहाना बनाकर साधना नहीं छोड़ी जा सकती। अपने अंदर प्रवेश करो और बाहर को भूल जाओ। सारे कष्ट बाहर है, उन्हें बाहर ही रहने दो। साधना अंदर की वस्तु है, तुम खुद भी वही निवास करते हो। बाहर की चिंता छोड़ो। दीक्षा का कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को होता था। शरीर अस्वस्थ रहने के कारण सिर्फ मंत्र को देने की विधि गुरुदेव द्वारा की जाती थी, बाकी सारा कार्य उन्नत शिष्य ही कर दिया करते थे। गुरु परंपरा के बारे में गुरुदेव की धारणा थी कि ज्ञान प्राप्ति के दायरे को व्यापक बनाना चाहिए। जहां भी जैसे भी ज्ञान की प्राप्ति हो उसे लेना चाहिए। इसमें जाति धर्म को आड़े नहीं आने देना चाहिए। हर धर्म के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, उसमें से जो उपयोगी हो उससे लेना, बाकी जो अनावश्यक बातें हैं उनको ग्रहण करना जरूरी नहीं। राजहंस के लिए ग्रहण करने योग्य सिर्फ दूध ही होता है, बाकी का त्याग करना उसका धर्म है। आध्यात्म में जहां विवेक से काम लेना पड़े वहां भावना का त्याग करना ही उचित है। ज्ञान और योग मार्ग में विवेक की प्रधानता है, जबकि भक्ति एवं प्रेम में भावना की प्रधानता होती है। वहां विवेक का त्याग कर ही उसका आनंद लेना चाहिए। गुरुदेव का नश्वर शरीर सन 1989 में शांत हो गया। उनकी समाधि आज भी हावड़ा के बकुलतला नामक क्षेत्र में है। उन दिनों की स्मृतियां आज भी मानस पटल पर उभर कर तरोताजा हो जाती है। स्मृतियों की तरह गुरुभाव भी अमर हो जाता है। उनकी खुशबू तब तक बनी रहती है जब तक साधना का अस्तित्व है। गुरुदेव कहा करते थे, ईडा और पिंगला का प्रवाह जीव की मृत्यु के बाद सुषुम्ना में वैसे ही बना रहता है, अतः कुछ भी मरता नहीं, अंदर ही छिपा रहता है। तलाश करने की क्रिया सीख लो, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर हमें उनके बगैर शांति नहीं तो उनको भी हमारे बगैर शांति नहीं। दोनों का उद्देश्य जब एक है तो मंजिल भी दोनों की एक ही है। गुरुचरणों के ये कुछ पल ही मेरे जीवन की प्रेरणा है। एकादशी का व्रत मैंने बहुत पहले से ही ले रखा था। गुरुदेव को मेरा नियम अच्छा लगता और मैंने पाया कि जब भी कुछ विशेष बात बतानी होती थी वो एकादशी के दिन ही मुझे बताते। एक बार चक्र भेदन क्रिया के बारे में जब मैंने प्रश्न किया तब उनका संकेत मिला कि एकादशी के दिन बताऊंगा। मैं आज्ञा चक्र के कुछ विशेष स्थानों की क्रिया के बारे में जानने को इच्छुक था। एकादशी के दिन आश्रम पहुंचा। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाकर पूछा, आज्ञा चक्र कैसा लग रहा है? मैंने जो उत्तर दिया उससे वे संतुष्ट नहीं दिखे, बस इतना ही कहा, आज्ञा चक्र में ही सब कुछ है,
इसको जानने की पूरी कोशिश करना। यही हम सभी हैं। यही प्रकाश का अवतरण होता है। नाद, बिंदु, सब तो यही है। जब तक इनका रहस्य न जान पड़े, यहां से हिलना नहीं। यहां से ऊपर मत जाना। सीधे हृदय में प्रवेश कर अंतिम सांस तक वहीं रहना। वहां प्रेम है, आनंद है। सहस्रार में बड़ी अशांति है। वहां सारे 33 करोड़ देवताओं का स्वर और प्रकाश है। उसमें शांति नहीं है। उन्होंने गुह्यानी नाड़ी के रहस्यों को बतलाया। उस एकादशी के बाद भी कई एकादशी मैंने उनके साथ बिताई। वो जानते थे कि आज के दिन का महत्व मेरे लिए ज्यादा है, इसलिए कुछ विशेष बात अवश्य बतलाते। मैं घर आकर उन्हें अपनी डायरी में लिख लिया करता। सिद्धियों के बारे में उनका मत स्पष्ट रूप से नकारात्मक था। इसे वो साधना का विघ्न मानते थे। अपने सारे प्रिय शिष्यों को उन्होंने चेतावनी दे रखी थी कि जो भी सिद्धि क्रिया के दौरान स्वतः आए, उसे पूरे सम्मान के साथ नमस्कार कर विदा कर देना। मां कुलकुंडलिनी को जो भी साधक उनके बिछुड़े शिव से मिलाता है, मां बिन मांगे उस साधक की झोली सिद्धियों से भर देती है। साधक को बिन मांगे इन अनित्य और अल्पवीर्य सिद्धियों का भोग नहीं करना चाहिए। ये साधना से गिरा भी सकती है। साधना के साथ प्राप्त की जाने वाली सिद्धियां नित्य और महावीर्यवान होती है, जो महानिर्वाण में सहायक होती है। एक दिन ध्यान कक्ष में किसी शिष्य ने गोपी विरह के बारे में बड़ा मार्मिक प्रश्न पूछा। पहली बार गुरुदेव को मैंने संकोच में विचलित होते देखा। चारों तरफ देखने के बाद उन्होंने उत्तर दिया, अब इस उम्र में तुम बेटे बेटियों के सामने प्रेम प्रसंग की मैं कैसे व्याख्या करूं? कुछ देर शांत रहने के बाद पूरे उत्साह के साथ बोले, गोपियों का प्रेम आनंद रस की एक पराकाष्ठा है। रस ही आनंद है, रस ही प्रेम है, रस ही ईश्वर है। कल्पना करो, तुम्हारे शरीर की हर कोशिका गोपी है और हृदय में बैठा कृष्ण ही वो प्रेम रस है जिसे पाकर हर गोपी जीवित है। कृष्ण ही गोपियों की ऊर्जा है, वही उनकी जीवनी शक्ति है, वही उनकी आत्मा है। यह गोपी विरह ही रस प्रवाह की अलौकिक त्रिपुटी है। सांसारिक व्यक्तियों का विषय रस भी यही है, गृहस्थियों का ममता रस भी यही है, तथा जीव का ईश्वर प्रेम भी यही है। प्रेम हमेशा अलौकिक होता है, लौकिक उसे हम बनाते हैं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। यही प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति है, यही रस का पराग है। गोपियां प्रेम की ही भूखी थी। वृंदावन प्रतीक है सौंदर्य का। उसकी प्राप्ति उसे ही होती है जो प्रेम रस का रसिक हो। गोपी प्रेम और विरह में न जन्म है, न मृत्यु है, न सुख है, न दुख। उसमें सिर्फ प्रेम है, आनंद है। वो नरभाग्यहीन एवं पशुवत है जिन्होंने मनुष्य शरीर पाकर भी प्रेम रस का आनंद नहीं लिया। गुरुदेव का आत्मविभोर होना मेरे लिए गर्व की बात थी, क्योंकि गोपी प्रेम एवं उसकी दीवानगी का रस मैं भी छक चुका था। यह भी एक साधना का ही अंग है। इसमें भाव प्रधान कलाकार प्रकृति के लोगों का ही प्रवेश हो पाता है। इस संसार की अभिव्यक्ति सौंदर्य के रूप में होती है तथा आनंद की अभिव्यक्ति प्रेम रस के रूप में। जो संसार को अपना प्रेम रस बांट रहा है वह ईश्वर धाम से आया है, ऐसा निश्चित मानकर चलना चाहिए। जो ईश्वर धाम में रहा ही नहीं, वो क्रोध एवं घृणा ही तो बांटेगा। वो क्या जाने प्रेम क्या होता है। ज्यादा बोलने से उनकी सांस फूलने लगती थी, खांसी आ जाती। जब बहुत तेज खांसी आती तो कहते, ये शरीर की वाणी है, बहुत बेसुरी वाणी है शरीर की। इसलिए सिर्फ आत्मा की वाणी सुनना और दूसरों को भी सुनाना। शरीर को अपना काम करने दो, किसी जन्म का कर्म ही तो है, इसे भोगने दो, तुम अपना काम करते रहना। बुढ़ापे का कष्ट तो सर्वविदित है, उससे क्या भागना। खंडहर की गिरती दीवारों को क्या देखना, उस सुंदर घर को देखो जिसका निर्माण नित्य प्रति यहां बैठकर करते जा रहे हो। एक साधक को साधना काल में अपने कर्तव्यों का त्याग करना उचित नहीं। इस बात पर गुरुदेव सदा जोर देते थे। इस प्रश्न पर कि कौन सा कर्म करना उचित है, कौन अनुचित, वो उत्तर देते कि उचित एवं अनुचित का निर्णय साधारण उपदेशों एवं आलोचना से नहीं किया जा सकता।
जब तक अंतःकरण जागृत नहीं होता, जब तक हृदय में गुरु शक्ति की जागृति नहीं होती, तब तक किसी भी कर्तव्य का निर्णय सब ओर से निर्दोष नहीं माना जा सकता। कर्मों का सही निर्णय तभी होता है जब वेदवाणी गुरुवाणी का रूप धारण कर चित्त में अंकित हो जाती है। इसी से जान लेना चाहिए कि साधारण मनुष्य के लिए कर्म का सिद्धांत समझ पाना कितना कठिन है। बातों बातों में वे संकेत दे दिया करते थे कि गुरु का शरीर रहे या न रहे, सच्चे साधक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक गुरु स्थूल रूप से इस संसार में है, अपने मन को गुरु के पास रख छोड़ो, उसे गुरु के सानिध्य में जग जाने दो। जब गुरु का स्थूल शरीर शांत हो जाए, तब अपने उसी जागृत मन को गुरु बनाकर सारी बची हुई साधना पूरी कर लो। जो मन से गुरु के पास नहीं होता, वो न गुरु के रहते कुछ सीख पाता है, न उनके जाने के बाद। साधक और साधना का संबंध कोई एक जन्म का नहीं होता, ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन साधक होकर भी यदि साधना से दूर ही रहा या उससे कभी कभी का ही संबंध रहा, तो फिर अगले जन्म में भी साधना और गुरु से संबंध बना रहेगा। बिना आलंबन के कोई भी भाव या संबंध स्थायी नहीं हो पाता। आलंबन है ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य तथा माध्यम है गुरु भाव। रिश्ते की डोर है श्रद्धा एवं विश्वास। अगर ऐसा हो जाए तो साधक एवं साधना का जन्म जन्मांतर का रिश्ता कायम हो जाता है। उस रिश्ते की गठजोड़ कराने वाला गुरु ही होता है। जय गुरुदेव।